हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू फॉर इंट्राडे। कहाँ हम बाइंग और कहाँ हम सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि मंडे यानी कि 31 मई के लिए व्यू जो रहेगा। अभी मेरे पास जो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ एक्सटर्नल्स में निफ्टी के, तो मेरे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 15376, यानी कि इसके नीचे मार्केट का डेली क्लोज नहीं होना चाहिए अगर हमें ये अपसाइड में ही रखना है। तो ये हमारा डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा। अपसाइड के लिए मुझे अगर डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, स्विंग के अकॉर्डिंग अगर मुझे निफ्टी में बाइंग का ही पोजीशन रखनी है तो मैं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा। डेली स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं अगर लेके चलता हूँ तो अगर मैं निफ्टी इंटरनल्स में आ जाता हूँ, यानी कि 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर डेली इंट्राडे स्विंग को प्ले करना चाहता हूँ बाय और सेल साइड के लिए, तो मेरी जो बाइंग होनी चाहिए वो मेरी होनी चाहिए 15470 के ऊपर। अगर निफ्टी 15 मिनट में क्लोज देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे वेट करूंगा। और सेकेंडरी में मुझे अगर सेल करना है तो सेल के लिए जो मैं देखूंगा आपका, वो मैं देखूंगा इस लेवल के नीचे, यानी कि लगभग लगभग 15400 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो 15400 के नीचे मैं इसको सेल कर सकता हूं। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स डाउन का, यानी कि लगभग लगभग 14350 का मेरा टारगेट रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो मैं अगर मुझे जो स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा वो 30 पॉइंट्स का मैं अपर साइड पे एक स्टॉप लॉस लगा करके चलूंगा। और डाउन साइड में अगर मेरे टारगेट पे मार्केट अचीव कर लेती है, यानी कि निफ्टी अचीव कर लेता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और आगे के लिए भी प्ले कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड के लिए वो 15292 के लिए निकल के आ रहा है। तो मैं डाउन साइड के लिए अगर सेल साइड की पोजीशन बनाता हूं तो मैं यहाँ पे आकर के एक बार के लिए अपने आप को कवर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं फर्स्ट अगर अपना टारगेट अचीव कर लेता हूँ 15350 के अराउंड, तो मैं एक बार के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, यानी कि अपने कॉस्ट के पास। देन अगर मैं बाय साइड के लिए प्ले करना है मुझे, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर मैं 15470 के ऊपर मुझे बाय करना है यहाँ पे, और इस लेवल के ऊपर मैं अगर इसको बाय करता हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, मुझे अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स का मैं डाउन साइड का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और अप साइड में मैं यहाँ पे 100 पॉइंट्स का अपसाइड जरूर देखूंगा, क्योंकि प्रीवियसली अभी निफ्टी ने हाई निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स का अप मूव आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में जो मुझे दिख रहा है ये बाइंग साइड के लिए अभी व्यू है, सही है, लेकिन अभी एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो चैनल के अंदर फंसा हुआ है, अभी ऐसा कोई डाउन साइड भी नहीं है ना ही कोई अपसाइड है। तो अगर मुझे इंट्राडे के लिए अगर मुझे करना है तो इंट्रा डेली चार्ट में जो मेरी क्लोजिंग होनी चाहिए वो मेरी क्लोजिंग 35141 के नीचे अगर मेरा क्लोज दे देगा इंट्राडे में, तो नेक्स्ट डे में इसके नीचे अगर क्लोज आ जाता है जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके नीचे अगर क्लोज दे देगी नेक्स्ट, यानी कि मंडे को बैंक निफ्टी, तो मैं डाउन साइड का मूव कहां तक देख पाऊंगा। वो मैं डाउन साइड का मूव जो देख पाऊंगा वो अप्रॉक्स मुझे 500 पॉइंट्स तक, यानी कि अप्रॉक्स 500 पॉइंट्स तक ये डाउन मूव दे सकता है। ये मेरा एक्सटर्नल्स हो गए। अब इंट्राडे के लिए मैं अगर कहां पे बाय और सेल कर सकता हूं बैंक निफ्टी को, तो अगर मैं बाय साइड के लिए बैंक निफ्टी को देखता हूं तो प्रीवियस डे का जो हाई रहा है, यानी कि जो प्रीवियस डे अभी गया है लास्ट फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन, अगर उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, यानी कि 15435 के ऊपर 15 मिनट में अगर क्लोज आ जाता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। डाउन साइड में अगर मुझे सेल साइड के लिए पोजीशन रखनी है तो मेरी सेल साइड जो बनेगी वो 34969 के नीचे बनेगी। यानी कि आप प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे आप सेल कर सकते हो। आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा 34863 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 100 पॉइंट्स के अराउंड का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। जो आप स्टॉप लॉस रखोगे वो आप रखोगे अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स का अपसाइड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। यानी कि इस लेवल पे अगर आप देखते हो तो ये सपोर्ट, काफी सारे सपोर्ट ये ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी अपने, जो अभी उसका हायर टॉप हायर बॉटम चलते हुए आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर आपको फिर भी और उस चीज को रनिंग पोजीशन को अपने कन्वर्ट नहीं करना है प्रॉफिट में, तो यहाँ पे आप वेट करके अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ले आएंगे। और जो सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा 34751 का। तो ये
आपका सेकंड टारगेट रहेगा। फिर भी आप ट्रेल करते हुए बाकी उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा वो सीधा लगभग आपका 3-4-500 के अराउंड आपका सपोर्ट निकल के आएगा, यानी कि उस लेवल को अगर क्रॉस करता है 34751 के नीचे आता है तो आपका जो डाउन साइड में टारगेट रहने वाला है वो 34500 के अराउंड का टारगेट रहने वाला है। मुझे जहां तक लगता है कल मार्केट में हल्की फुल्की सेलिंग रह सकती है, अदरवाइज मुझे ये मंथ जो लग रहा है वो वॉलेटाइल मंथ लग रहा है, ये मेरा व्यू है। नेक्स्ट, आप अगर अपसाइड के लिए प्ले कर रहे हैं, अपसाइड आपकी रहेगी 35435 के ऊपर। यहां पे आप वही सेम आपका स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो आपका 100 पॉइंट्स डाउन का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अपसाइड के लिए आप 100 पॉइंट्स करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके आप अपने आप को, अगर आपको बड़े प्रॉफिट की तरफ चलना है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेल कर लीजिए। नेक्स्ट, आपका जो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए वो वॉलेटाइल क्यों लग रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं मंथली चार्ट लेके चलता हूं तो मंथली चार्ट में आप देखोगे एक यहां पे एंगल्फिंग ब्रेकआउट दिया, यानी कि एक एंगल्फिंग होती है, बुलिश एंगल्फिंग है जिसने ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद ये सस्टेन और सेम मंथ की एक्सपायरी पे यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, सेम एट ए टाइम उस सेम एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि लास्ट थर्सडे को। फिफ्थ, आप डेली चार्ट पे भी अगर उस चीज को देखोगे तो डेली चार्ट पे भी उस टाइम सेम डे पे एक एंगल्फिंग बन रही थी, यानी कि ये चीज बहुत कम होती है मार्केट में कि मंथली चार्ट पे कब की क्लोजिंग हो रही है और सेम डे क्लोजिंग पे सेम पैटर्न बन रहा है, यानी कि एंगल्फिंग बन रहा है। तो ये पैटर्न जब भी बनता है तब एक वॉलेटाइल मंथ होता है, यानी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट मंथ के लिए वो एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, यानी कि डाउन साइड में जो कैप्ड है वो डाउन साइड में मंथ के अकॉर्डिंग 34,000 मुझे नहीं लगता है डाउन साइड में कहीं लेके जाएगा, और अप साइड में मुझे जो लग रहा है वो 36,400 के अराउंड आपका, ये मुझे अपसाइड, ये दोनों साइड मुझे कैप्ड लग रही है। इससे ऊपर और नीचे का बुल रन नहीं आएगा इस मंथ में जहां तक मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।